अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन इसकी हकीकत, इसकी खूबसूरती और इसका असल चेहरा आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की जो है तो इस्लामी दुनिया का हिस्सा, लेकिन जब आप वहां कदम रखते हैं तो आपको यूं महसूस होता है जैसे आप किसी यूरोपीय मुल्क में आ गए हों। एक ऐसा मुल्क जहां पुरानी तारीख भी सांस लेती है और जदीद दुनिया भी पूरी आबोताब के साथ नजर आती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं आज़रबाईजान की, एक ऐसा मुल्क जो आजकल पूरी दुनिया के टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आज़रबाईजान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है। इस लफ्ज आज़रबाईजान का मतलब होता है आग की हिफाजत करने वाला इलाका, और इस नाम के पीछे भी एक लंबी तारीख छुपी हुई है। ये मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से बहुत मुनफरिद मुकाम पर वाक़ है, क्योंकि ये मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ आपको यूरोप और एशिया दोनों की झलक एक साथ नजर आती है। इसके एक तरफ रूस और जॉर्जिया हैं, दूसरी तरफ ईरान और तुर्की, और इसके साथ बहीरा कैस्पियन का खूबसूरत साहिल इस मुल्क को मजीद हसीन बना देता है। आज़रबाईजान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के दरमियाने दर्जे के ममालिक में शुमार होता है। यहाँ के लोग आज़री ज़बान बोलते हैं जो तुर्की ज़बान से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। इसके अलावा रूसी और अंग्रेज़ी ज़बान भी आम तौर पर समझी और बोली जाती है, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में। आज़रबाईजान के लोग नहायत मेहमान नवाज, नर्म दिल और खुश अखलाक होते हैं। अगर आप एक बार वहां चले जाएं, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी अजनबी मुल्क में नहीं बल्कि अपने ही लोगों के दरमियान आ गए हों। अगर मजहब की बात की जाए तो आज़रबाईजान एक दिलचस्प मिसाल है। यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क ऑफिशियली एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ आपको मस्जिदें भी नजर आएंगी, आज़ान की आवाज़ भी सुनाई देगी, लेकिन साथ ही यूरोपीय तर्ज जिंदगी भी खुलकर नजर आएगा। ख्वातीन आमतौर पर यूरोपीय लिबास पहनती हैं, हिजाब कम नजर आता है, शराब भी कानूनी है और नाइट लाइफ भी मौजूद है। यही वजह है कि अक्सर लोग यहाँ आकर हैरान रह जाते हैं कि ये वाकई एक मुस्लिम मुल्क है। लेकिन हकीकत यही है कि आज़रबाईजान एक मुनफरिद इम्तिजाज रखता है, जहाँ मशरिक और मगरिब एक साथ चलते हैं। अब अगर बात करें पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात की, तो ये सिर्फ सिफारती ताल्लुकात नहीं बल्कि दिलों का रिश्ता है। जब 1991 में आज़रबाईजान आज़ाद हुआ और उसके बाद आर्मीनिया के साथ जंग शुरू हुई, तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने आज़रबाईजान को तस्लीम किया। आज तक पाकिस्तान ने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया और हर फोरम पर आज़रबाईजान का साथ दिया। यहाँ तक कि अस्करी सतह पर भी पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की मदद की। यही वजह है कि आज़रबाईजान के लोग पाकिस्तानियों को बहुत इज्जत देते हैं और यहाँ पाकिस्तानियों के लिए दिल में खास जगह रखी जाती है। आज़रबाईजान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। यहाँ तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं और यही इसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इस मुल्क की जीडीपी तकरीबन $72 बिलियन है और फी का आमदन $21,000 के करीब है। यहाँ के लोग ना बहुत ज्यादा अमीर हैं और ना ही गरीब, बल्कि एक मुतवाज़िल जिंदगी गुजारते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मुल्क यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफी सस्ता है, इसीलिए आजकल टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं। अब आते हैं आज़रबाईजान के दिल यानी बाकू की तरफ। बाकू इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और वाकई एक शानदार शहर है। ये शहर सतह समुंदर से नीचे वाक़े है और दुनिया के मुनफरिद दारुल हुकूमतों में शुमार होता है। यहाँ आपको कदीम तारीख भी नजर आएगी और जदीद दौर की बुलंदोबाला इमारतें भी। बाकू की सड़कें साफ सुथरी हैं, शहर मुनज़्ज़म है और हर चीज़ एक तरतीब में नजर आती है। यहाँ की सबसे मशहूर पहचान फ्लेम टावर्स हैं, जो रात के वक्त आग की तरह रोशन हो जाते हैं और पूरे शहर को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। बाकू में एक जगह है निज़ामी स्ट्रीट, जहां रात के वक्त जिंदगी जाग उठती है। लोग वॉक करते हैं, कैफे खुले होते हैं, रेस्टोरेंट्स में रौनक लगी होती है और हर तरफ एक जिंदा दिल माहौल होता है। जो भी बाकू आता है वो निज़ामी स्ट्रीट जरूर जाता है। इसी तरह बाकू का ओल्ड सिटी, जिसे एचेरी शहर भी कहते हैं, एक तारीखी इलाका है जहां पथरीली गलियां, कदीम इमारतें और पुराने किले मौजूद हैं। ये इलाका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है और यहाँ जाकर ऐसा लगता है जैसे इंसान वक्त में पीछे चला गया हो।
आज़रबाईजान में मजहबी मकामात भी बहुत खूबसूरत हैं। बीबी हेबत मस्जिद खास तौर पर मशहूर है, जहां हजरत फातिमा हकीमा सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार मौजूद है, जो इमाम मूसा काजिम की बेटी और इमाम रजा की बहन थीं। ये मस्जिद बाकू से कुछ ही फासले पर है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। ये मुल्क आग की सरजमीन भी कहलाता है और इसकी वजह यहाँ मौजूद वो मकामात हैं जहाँ जमीन से कुदरती तौर पर आग निकलती है। यानार दाग ऐसा ही एक मकाम है जहाँ सदियों से आग जल रही है और कभी बुझती नहीं। यही वजह थी कि कदीम जमाने में यहाँ के लोग आग की पूजा किया करते थे। बाद में जब इस्लाम आया तो ये इलाका मुसलमानों के ज़ेरे असर आ गया और यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हुई। आज़रबाईजान में एक और हैरत अंगेज चीज मड वॉल्केनोज हैं, यानी ऐसे आतिशफिशां जहां लावा के बजाय कीचड़ निकलती है। दुनिया के तकरीबन 50% मड वॉल्केनो सिर्फ आज़रबाईजान में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इस कीचड़ का इलाज के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। अगर तालीम की बात करें तो आज़रबाईजान इस मामले में भी पीछे नहीं। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी मेयारी हैं, जैसे बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी। फीस भी निस्बतन कम है और रिहाइश का खर्च भी मुनासिब है, इसीलिए बहुत से पाकिस्तानी तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। बाकू के बाद आज़रबाईजान का दूसरा बड़ा और तारीखी शहर गंजा है। ये शहर आर्मीनिया के करीब वाक़ है और अपनी खूबसूरती, तारीखी इमारतों और सुकून की वजह से मशहूर है। यहाँ एक अनोखा घर भी है जो मुकम्मल तौर पर बोतलों से बनाया गया है। ये शहर अगरचे ज्यादा मशहूर नहीं, लेकिन खूबसूरती में किसी से कम नहीं। आखिर में अगर ये सवाल किया जाए कि आज़रबाईजान क्यों जाना चाहिए, तो इसका जवाब बहुत सादा है। ये मुल्क खूबसूरत है, सस्ता है, महफूज है, इस्लामी तारीख रखता है, यूरोप जैसा माहौल देता है, पाकिस्तानियों को इज्जत देता है और यहाँ घूमने फिरने के लिए बेशुमार जगहें हैं। अगर आप कम बजट में एक जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं तो आज़रबाईजान आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।